ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई और एसआई और रेडियो ऑपरेटर की होती है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की होती है। तो अभी आप जैसे जानते हैं कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं और इसका रिज़ल्ट लगभग आने में जो बताया जा रहा है कि 6 महीने का समय लग जाएगा रिज़ल्ट आने में। यूपी पुलिस का जो अभी 60,244 वैकेंसी की जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि 60,000 जो अभी वैकेंसी जिसके एग्ज़ाम हुए हैं इसके तुरंत बाद जैसे इसका रिज़ल्ट आता है, बच्चों को लेटर बढ़ते हैं जॉइनिंग लेटर, उसके तुरंत बाद 40,000 जो है वैकेंसी और आएंगी, जिसमें आपकी ये इसमें आपके रेडियो ऑपरेटर की भी होंगी, यूपी एएसआई की भी होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए ओ लेवल की रिक्वायरमेंट होती है यूपी एएसआई में, जहाँ तक मुझे पता है। यूपी एएसआई में मेरे सामने अभी 2 बार वैकेंसी आई हैं, जिसमें दोनों बार ओ लेवल मांगा गया है, ठीक है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, कहीं के भी अगर हैं पे तो आप ओ लेवल कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे, उनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप तैयारी के साथ साथ ओ लेवल भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और कहीं आपको जाना नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। 4 एग्ज़ाम 4 प्रैक्टिकल होते हैं, सिर्फ आपको 8 दिन एग्ज़ाम के लिए जाना होगा, ठीक है। और 8 दिन भी कंटिन्यू एक साथ नहीं जाना, 4 दिन एक साथ और 4 दिन एक साथ। और ओ लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं एक दिन में ही हो जाते हैं प्रैक्टिकल के, तो सिर्फ प्रैक्टिकल का एक दिन काउंट होगा। और 4 आपके एक दिन में 2 हो जाते हैं थ्योरी के, तो 2 दिन वो, यानी 3-4 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं यूपी एएसआई एसआई, और आप ये जानते हैं कि 6 महीने वैकेंसी आने में लगेंगे लगभग, ठीक है, 6 नहीं 7-8 महीने मान लो, और इतना ही समय आपको ओ लेवल करने में लगेगा। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ओ लेवल में। ओ लेवल भी साथ साथ आप करते रहिए, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। और इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसको पास नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो किसी और एग्ज़ाम की, 1-2 घंटा ओ लेवल का भी पढ़ लेना, कंप्लीट हो जाएगा, आपका पास 100% हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे देखिए, रेडियो ऑपरेटर के 2430, यूपी एसआई स्टेनो 921, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के 985 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। यानी ये जो डेटा दिया है यूपी भर्ती बोर्ड ने, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। 40,000 लगभग, क्योंकि आप जानते हैं योगी योगी जी ने यहाँ पर कहा था कि 40,000 और सिपाहियों की भर्ती होगी, यानी टोटल हम 1 लाख नौकरी देंगे, जिसमें से 60,000 की अभी चल रही है और 40,000 लगभग और आ जाएंगी। जिसमें आपके, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आरपी, आरक्षी, पीएसी, उप निरीक्षक यानी एसआई, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी एसएसएफ और महिला बटालियन की भी पोस्ट होंगी उसमें। तो हमारा जो है जिसमें ओ लेवल मांगते हैं, क्योंकि उसमें जो है ओ लेवल बहुत कम बच्चों के पास होता है, तो इसलिए वैकेंसी लगभग लगभग मेरिट कम जाती है उसकी, ठीक है, एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो ओ लेवल का भी फॉर्म डाल दो, रजिस्ट्रेशन कर लो अपना। 30 सितंबर लास्ट डेट है इस महीने की, ठीक है। और उसके बाद आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। एडमिशन क्लोज होने से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। 12th पास जो भी है बच्चा, चाहे आपने आर्ट्स से की हो 12th, कॉमर्स से की हो, साइंस से की हो, कितने परसेंटेज भी हो, कोई मैटर नहीं करता, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के लिए एससी एसटी ओबीसी, इसको किसी को छूट नहीं है इसमें ओ लेवल एग्ज़ाम में, ओ लेवल की फ़ीस में, ठीक है, सबके लिए सेम ही है। लड़कियां जो होती हैं, अगर वो 2-2 करके एग्ज़ाम देती हैं, 4 पेपर होते हैं, तो 2-2 करके एग्ज़ाम देंगी तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। चारों एग्ज़ाम एक साथ दोगी तब भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। तो अब इसके एग्ज़ाम कब होंगे, बच्चा ये पूछता है। तो एग्ज़ाम देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपना, और रजिस्ट्रेशन करते टाइम जब वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करते हो ना, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट, दो मोड में आपसे पूछता है कि कैसे वो लेवल करना चाहते हो। तो आपको डायरेक्ट कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपको घर बैठे यानी कहीं जाना नहीं है, इसलिए तो घर से रह के तैयारी करनी है। तो आप डायरेक्ट कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट करना, बाकी पूरा फॉर्म फिल कर देना। डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, आपका फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर लगते हैं और थंब लगता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको अपलोड कर देंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे सारी, आधार कार्ड नंबर वगैरह जो भी मांगता है उसमें। वो नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ से उसको देख लीजिएगा, चैनल पे वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, 500 रुपये की फ़ीस अभी लगेगी आपकी। 500 रुपये फ़ीस लगने के बाद आपके फिर अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है, जैसे रिजल्ट आता है ओ लेवल का, जुलाई 2024 वाले बच्चों का, रिजल्ट के तुरंत बाद आपको एग्ज़ाम लॉक के लिए बोला जाएगा कि कितने पेपर देना चाहते हो। तो आप चारों पेपर लॉक कर देना एक बार में, ठीक है। चारों पेपर आप लॉक करोगे, तैयारी अभी से शुरू कर देना। अगर करना चाहते हो ओ लेवल, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तैयारी अभी से शुरू कर देना। शुरू करने के साथ साथ आप पढ़ते रहना, अपना कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम की तैयारी
तैयारी कर रहे हो उसका भी, ओ लेवल का भी। शॉर्ट नोट्स बनाते रहना थोड़े, ठीक है। एग्ज़ाम जनवरी 2025 में होंगे, बता रहा हूँ आपको मैं। तो जैसे ही अक्टूबर के लास्ट में एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं तो चारों एग्ज़ाम आपको लॉक करने होंगे, जिसकी चारों एग्ज़ाम लॉक करने की फ़ीस आपको 4200 रुपये पे करनी होगी, जो डायरेक्ट नेलेट के अकाउंट में जाती है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में जो बच्चा ओ लेवल कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। तो 4200 रुपये ये लग गए आपके, 500 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और एक पासवर्ड आता है। पासवर्ड को आप अपना चेंज भी कर सकते हो। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रखना है, उसी से आपके पेपर लॉक होंगे, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से प्रोफाइल में लॉगिन करना होता है, ठीक है। प्रोफाइल बनानी होती है अपनी। तो 4700 रुपये आपके टोटल लग गए। 4700 रुपये लगने के बाद आपको नेलेट को सिर्फ 100 रुपये और देने होते हैं प्रोजेक्ट के, जो कि रिजल्ट आने के बाद आप दोगे। तो 4800 के अलावा आपको एक भी रुपया नहीं देना होता। बाकी आप जहाँ से पढ़ते हो, अगर वहाँ से कोई नोट्स वगैरह लेते हो उनको देना होता है, या हमको देना होता है जैसे हम आपका प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। तो आपके सिर्फ 4800 या मान के चलो 5000 रुपये का खर्चा है आपका। बाकी आप जो कहीं से भी पढ़ते हो, आप या यूट्यूब से पढ़ के एग्ज़ाम दो तो आपके फिर कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। किसी का बैच लेना है, कोर्स लेना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो नेलेट को आपको पे करना है और प्रोसेस क्या है। अक्टूबर में जैसे आप एग्ज़ाम लॉक करोगे तो अक्टूबर के बाद आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर दिसंबर 2 महीने का टाइम होता है आपका, मोटा मोटा मान के चलो पढ़ने के लिए। जनवरी में एग्ज़ाम होंगे आपके। पहले एग्ज़ाम आपके थ्योरी के भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल के भी हो सकते हैं। नेलेट की इच्छा होती है कि वो पहले प्रैक्टिकल करवाए या पहले थ्योरी करवाए। इस बार पहले प्रैक्टिकल हुए थे जुलाई में, तो हो सकता है आपके पहले प्रैक्टिकल ही हो। तो प्रैक्टिकल होंगे तो उसके बाद थ्योरी होंगे, पहले थ्योरी होंगे उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे, दोनों में पास होना ज़रूरी है। तो 4 पेपर लोग करोगे। सिलेबस मैं जानता हूँ बड़ा है, सिलेबस है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ोगे अभी से तो सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ऐसा इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है कि वो 4 महीने में भी कवर नहीं होगा, ठीक है। हालांकि आपके पास 3 महीने तो मान के चलो पूरा पूरा है, ठीक है। अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, सितंबर चल रहा है, तो मोटा मोटा आप मान के चलो 4 महीने हैं आपके पास। और 4 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप अभी से करोगे। ओ लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसमें एलिजिबल रहोगे और फॉर्म डाल सकते हो ओ लेवल के बिहेव पे, ओ लेवल के बिहाफ पे, कि अगर ओ लेवल मांगा गया है या उसके इक्वल कोई कोर्स, तो वहाँ पे आप ओ लेवल लगा सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। चाहे यूपी एएसआई का हो, यूपी पीसीएल हो, ठीक है, आरओ एआरओ हो, कोई भी वैकेंसी आएंगी ज़रूर। वैकेंसी 2025 में आप सभी जानते हो वैकेंसी आएंगी ज़रूर, और ओ लेवल मांगते हैं आप सभी जानते हो। तो आप फिर पछताओगे कि हाँ काश हम ओ लेवल कर लेते। तो आपको पछताना ना पड़े इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। ज़्यादा फीस भी नहीं लगती ओ लेवल करने में। और ओ लेवल पूछते हैं ओ लेवल करें पीजीडीसीए करें, मैं कहता हूँ ओ लेवल करो। क्यों इन चीज़ों में पढ़ते हो? आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है, उससे पीजीडीसीए की फ़ीस मांगते कम से कम 18,000 20,000, उनको फ़ीस दोगे। आप कहते हो कि हमें जाना नहीं पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फ़ायदा क्या? आप ओ लेवल को घर बैठे कर सकते हो, 5,000 रुपये आपके लग रहे हैं, ठीक है। और ओ लेवल के लिए बहुत से बच्चे कहते हैं एग्जाम के टाइम, उसके जब वो कोई वैकेंसी आती है कि सर्टिफिकेट दिला दो हमें, चाहे 20,000 रुपये ले लो, 30,000 ले लो, क्या फ़ायदा उन पैसों का? नॉलेज आपको होती नहीं है। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़ो। ओ लेवल का सर्टिफिकेट नेलेट के अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट जारी नहीं कर सकता, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, चाहे भले वो सरकार से रजिस्टर्ड हो या मान्यता प्राप्त हो, कोई फ़र्क नहीं। सर्टिफिकेट नेलेट जारी करता है आपका। और नेलेट जारी तभी करता है जब आप नेलेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, एग्जाम देते हो, प्रैक्टिकल देते हो, प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, कंप्लीट प्रोसेस के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। कोई और डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।